अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ग्लैम पैदन हेयर। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले महीने से कि हमें बताएं कि ब्राइडल के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। किसी की बहन की शादी थी तो किसी की जो है वो अपनी शादी थी, तो सब पूछ रहे थे कि मैं मस्ट हैव प्रोडक्ट्स बता दें, एक पूरी लिस्ट बना दें, पूरे लिस्ट वाले प्रोडक्ट्स दिखा दें। तो मैंने जो है वो कुछ एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे कि एक ब्राइड के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई थी गंदी मंदी अपनी राइटिंग में, जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैं उनकी एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है। और फिर जो है मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाना शुरू करूँ। कोशिश करूँगी जो जो चीज़ कवर होती जाए उसको हटाती जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश है। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ, क्योंकि जो ब्राइडल है उसको वाकई ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देख रहे हो मैंने रखी हुई हैं, नेल कटर भी रखा हुआ है, सीज़र भी रखी हुई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप अगले घर जा रहे हो उधर से आपको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो शादी के पहले से दूसरे दिन में चीज़ें अपनी खुद होनी चाहिए, क्योंकि शादी वाला घर होता है, समटाइम ससुराल वालों के घर में बहुत ज़्यादा मेहमान होते हैं, तो वो कोई चीज़ मिस भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि उनके दिमाग में हर चीज़ आए। आपने अपनी चीज़ें पूरी रखनी है ताकि आपको जो है वो किसी से मांगनी ना पड़े, क्योंकि पहला पहला दिन होता है, ब्राइडल भी शर्मा रही होती है और उसकी अपनी हिसाब से अपनी ज़रूरतें होती हैं, इसलिए अपनी चीज़ें पूरी करें और फिर बाद में जो है वो अपने हस्बैंड को लूटें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले जो है वो आपने अपनी चीज़ों को पूरा करना है। लूटने से मुराद ये नहीं है कि लूट पा देनी है, आपने ज़रूरत की चीज़ें अपने हस्बैंड से कह के मंगवा लेनी है। सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं ये कवर करूँगी जो अपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए यूज़ करनी है। मेकअप तो फिर बाद में आ जाता है, मेकअप पे हम बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए यूज़ होनी चाहिए उनको कवर करते हैं। जैसे जैसे आ रही हैं चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। ये एक फेस टॉवल है गो माइक्रो का। अच्छा, जो जो चीज़ों के लिंक्स मेरे पास हैं, जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली हैं उनके मैं नीचे लिंक्स डाल दूँगी। बाकी चीज़ें आप मार्केट से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही चीज़ें लेनी है। जस्ट मैं कैटेगरीज़ को जो है वो कर रही हूँ कवर। आपने वो चीज़ें अपने ब्रांड की, अपनी पसंद की, अपने टाइप की ले लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये फेस टॉवल है गो माइक्रो का टॉवल, ये मस्ट हैव टॉवल है। कुछ चीज़ों को मैं मस्ट हैव इसलिए बोल रही हूँ कि वो होनी चाहिए, ठीक है। ये एक फेस टॉवल है। इसके अलावा ये एक आपका अपना टॉवल है जो आपने बॉडी पे यूज़ करना है आफ्टर शॉवर, ये एक होना चाहिए आपके पास। जी, मेकअप क्योंकि हुआ होता है ब्राइडल का, वो तैयार हुई होती है, तो उसके पास मेकअप रिमूवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेकअप रिमूवर आप कोई भी ले लें। ये एवलाइन कॉस्मेटिक्स का है, मेरा तो ख़त्म होने वाला है। मेरी चीज़ें तो खैर पुरानी है, नई तो नहीं है। मैंने तो जस्ट सारी चीज़ें इसलिए रखी हुई हैं ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को कवर हो जाएँ कि कौन कौन सी होनी चाहिए। मेकअप रिमूवर होना चाहिए, मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज होना चाहिए। ये ब्यूटी ग्लेस का स्पॉन्ज है, ठीक है। और ये वाला गो माइक्रो का स्पॉन्ज है, ये आई मेकअप के लिए यूज़ होता है, ये मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ। ये दोनों मस्ट हैव हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इन ज़रूर होना चाहिए, ये वाले प्रोडक्ट्स ज़रूर होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये बॉडी वॉश है लक्स का, ये बॉडी वॉश एक होना चाहिए। अगर आप नहीं यूज़ करते तो सिंपल एक सोप रख लें, फिर एक शैम्पू होना चाहिए, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। अभी इस टाइम पे मेरे पास यही पड़ा था, वैसे तो मैं वो ट्रेसमी का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश ये पिंक सॉल का है, ये फॉर ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है तो आपने ये वाला यूज़ करना है, टी ट्री बॉडी शॉप का, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मैंने रखी हैं जो कि आपको चाहिए होंगी पहले दिन। ये जो है वो हैंड क्रीम है, ठीक है। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग कोई प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा मॉइस्चराइज़र मैं रिकमेंड कर रही हूँ जो है ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकें और ड्राई स्किन वाले। ये न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। और इसके अलावा आपको पता है ब्राइडल जब तैयार हुई है तो उसके बाल बने होते हैं, जूड़े शूड़े कर्ल्स और हेयर स्प्रे और पता नहीं पिन्ने शिन्ने और बैक कोमिंग हुई होती है, तो कंडीशनर मस्ट हैव है। क्योंकि मेरी अपनी शादी पे कंडीशनर नहीं था, तो मुझे आज भी याद है कि कंडीशनर ज़रूर होना चाहिए। फिर मैंने सुबह के टाइम अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे जल्दी से कंडीशनर ला के दें ताकि मैं जो है वो अपने बालों को खोल सकूं। तो कंडीशनर ज़रूर होना चाहिए। कंडीशनर की मदद से वो जो बाल हैं वो जल्दी उलझे जो होते हैं वो जल्दी से डिटेंगल हो जाते हैं। अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट है ये ब्राइडल्स के पास मस्ट है होना चाहिए। ब्रश गो माइक्रो का होना चाहिए, इसके ऊपर ये पता नहीं क्या लग गया। बहरहाल गो माइक्रो का जो ये ब्रश है ये ज़रूर आप लोग लें। बाल भी इसमें आप लोग देख सकते हो मेरे नज़र आ रहे हैं। ये वाला ब्रश जो है वो मस्ट हैव है, ये मेरा रिकमेंडेड है ब्रश। इसके अलावा सीज़र होनी चाहिए आपके पास, एक ट्यूज़र होना चाहिए, एक नेल कटर होना चाहिए, एक
ब्लैक पिंस होती हैं ये होनी चाहिए, एक मिरर होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ये नहीं बात कि वहाँ होनी नहीं है, होंगी वहाँ पर भी, लेकिन आपने अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से चीज़ों को कवर करना है। इसके अलावा अपना टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट भी रख लें वैसे तो। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो मेकअप पे हम बाद में आते हैं। अच्छा जी, मेकअप उतारने के बाद जब आपने मेकअप रिमूवर से कर लेना तो आपने क्लिनजिंग भी करनी है। ये मैंने लॉरियल का क्लिनजर रखा हुआ है, ये फॉर सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए भी, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने शॉवर ले लिया तो आपके पास एक अच्छा सा बॉडी मिस्ट होना चाहिए या परफ्यूम होना चाहिए, ठीक है, और बॉडी क्रीम भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपसे अच्छी अच्छी स्मेल आए और अच्छी फीलिंग्स आएँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब आपने सारा कुछ साफ़ सुफ कर लिया, सब अपना नहा लिया, बाल खोल लिए, तो अब आपने रेडी होना है, दिन का टाइम होगा अगले दिन, तो आपके पास सन ब्लॉक भी होना बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करेगा। अच्छा जी, ये चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैव हैं ब्राइडल के लिए, उसके बैग में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये वीडियोस माओं को ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इन बच्चियों को जो है वो गाइड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मेकअप की तरफ आ जाते हैं। मेकअप में जो देखें, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास ब्रशेज़ कौन से हों, तो ब्रशेज़ जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये जेसप के ब्रशेज़ हैं। बेसिकली ये मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें सारे ये सॉरी इसका ब्रश नहीं है, ये तो मॉर्फ का है, इसको मैं ज़रा साइड पे रख लूँ। ये जो जेसप के ब्रशेज़ हैं आप देख सकते हो एक बास्केट में रखे हुए, इसमें आइज़ से लेके फेस के सारे ब्रशेज़ हैं। अगर तो आप 5-6 हज़ार लगा सकते हो तो ये पूरा ब्रश सेट ले लो और इसके बाद आपको कोई ब्रश सेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फेस के लिए नहीं लेने तो आप क्या करोगे, ये मैं एक निकाल रही हूँ, ये बेली का ब्रशेज़ है, ये सिर्फ आइज़ का ब्रश है, ठीक है, आई का ब्रश सेट है, इसमें सारे आइज़ के ब्रशेज़ हैं। आप सिर्फ आइज़ के लेना चाहते हो तो ये ले लो, ठीक है, अगर पूरा लेना है तो ये ले लो और इसके साथ एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर ले लो इसके साथ। फाउंडेशन जो है वो ये रिकमेंड कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की, ये बेसिकली तमाम स्किन टोन्स और तमाम स्किन टाइप्स को सूट करती है। बफ बिस्क इसका नेचुरल सा शेड है, आप कोई भी इसका शेड ले सकते हो। बाकी अगर आपको फाउंडेशन नहीं पसंद, आप फाउंडेशन पर्सन नहीं हो, तो आप एक अच्छी सी जो है वो बीबी क्रीम ले लो, सीसी क्रीम ले लो। ये इट की सीसी क्रीम है, आप एलए गर्ल की ले लो, एलए प्रो गर्ल, एलए प्रो आई थिंक उसका नाम है, उसकी बीबी क्रीम ले लो, वो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये ब्रोज़ के लिए मैंने ग्लैम गर्ल की किट रखी हुई है, ये बहुत अच्छी किट है, इससे आप अपना शेड का अपना आईब्रो का शेड बना सकते हो। आईब्रो जेल भी कवर होगी, हमारी फाउंडेशन भी कवर होगी। इसके बाद हम लोग आई शेडो पैलेट पे आ जाते हैं। आई शेडो पैलेट जो है ना मस्ट हैव पैलेट, ये है जैकलिन हिल पैलेट, ठीक है, ये आप लोगों को जो है वो 6 से 7 हज़ार की मिल जाएगी और जहाँ से मिलेगी लिंक मैं डाल दूँगी, मेकअप फीवर बाय बिस्मा, उनसे मैंने ये ली है। ये मस्ट हैव पैलेट है, ब्राइडल के पास ये ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है शादी के बाद जो है वो शादी के बाद जो है मज़ीद शादियाँ दावतें और ये शुरू हो जाती हैं, शादी का सीज़न आता है। मेरी तो 2 साल शादी के बाद जो है वो दावतें रही थी। अच्छा जी, कंटोर पैलेट जो है वो ये मैंने लशियस कॉस्मेटिक्स की रखी है। रीज़नेबल भी कहा था लोगों ने कि कुछ रीज़नेबल चीज़ें भी रिकमेंड कीजिएगा। क्रिस्टाइन की फेस कंटोर पैलेट है, जो रीज़नेबल चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैंने साथ साथ बता दी, जो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए वो भी मैं साथ बता रही हूँ। सारी फिर रीज़नेबल नहीं होती, पता है आपको, शादी एक दफ़ा होनी है। अच्छा जी, ये मैक का पाउडर है, ठीक है, ये भी मेरा अपना शेड है, आप कोई भी अपना कम्पैक्ट पाउडर ले लें फाउंडेशन को सेट करने के लिए, मैंने बता दिया। अच्छा जी, लिपस्टिक से कुछ शेड्स मैं आप लोगों को भी यहाँ पे स्वैच करूँगी, ये लोकल हैं, ये आई थिंक सो है नाम इसका, ग्लैमरस फेस की ये है और ये मिस रोज़ की है, इस तरह से ये क्लैजोना की है। जो लिपस्टिक्स की रेंज है वो आपको बहुत रीज़नेबल पाकिस्तानी मिल जाएगी, बी क्यूट की है। इन सारों को मैं भी स्वैच भी कर देती हूँ। इसके अलावा जो कंसीलर है ये फिटमी का कंसीलर है, मेबलिन का, और ये तमाम स्किन टाइप्स के लोगों को जो है वो सूट कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने मस्कारा एक रखना है, ठीक है, कोई भी मस्कारा रख लें, जस्ट मैं बता रही हूँ। एक लाइनर आपने रखना है, एक काजल पेंसिल रखनी है, एक आपने लेंस किट रखनी है, इसमें लेंस कंटेनर होता है और ये लेंस लगाने वाला जो है वो एप्लीकेटर होता है। अच्छा जी, अगर ये जो लोग जैकलिन हिल पैलेट नहीं ले सकते वो ये वाली पैलेट ले लें, योर आई शेड्स, ठीक है, ये ब्यूटी ग्लेज की पैलेट है। मैं इसको भी खोल के दिखा देती हूँ, असल में जगह बहुत कम है मेरे पास, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जो ये वाली पैलेट नहीं ले सकते वो ये वाली पैलेट ले लें, ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत पैलेट है। ब्यूटी ग्लेज पे मेरा जो है वो कोड भी है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। शेड्स जो हैं वो मैं आप लोगों को जल्दी से स्वैच भी करके दिखा देती हूँ। ये इसके मैट शेड्स हैं, ठीक है। दूसरे हाथ पे मैं इसके शिमरी शेड्स आप लोगों को स्वैच करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और कौन सा है ये, अच्छा जी सॉरी, नीचे गन काफ़ी पड़ा हुआ है। ये इसके शिमरी शेड्स हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जिन्होंने वो पैलेट ही लेनी वो ये वाली पैलेट ले सकते हैं। ये मैंने लिपस्टिक्स
कोई स्वैच किए हैं। ये जो फर्स्ट कलर आपको नज़र आ रहा है ये ग्लैमरस का है और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाला शेड मैंने स्वैच किया है 139 गोल्ड ब्राउन, ठीक है, ये वाला शेड है, ये वाला, ठीक है ना जी। इसके बाद जो मैंने स्वैच किया है वो मैंने ये इसका मिस रोज़ का किया है और इसका नंबर है 27 और ये सेकंड नंबर शेड है, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने स्वैच किया है वो ये मैंने किया है बी क्यूट का शेड नंबर 108, ठीक है, वेलवेट टेडी इसका नाम है ना, नहीं सॉरी सेंसेशन नाम है इसका, इसका नाम है सेंसेशन और ये बड़ा ही खूबसूरत कलर है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लाजोना का किया है और ये मेरा फेवरेट शेड है 522 और ये वाला शेड है, बेज सा कलर है। बेसिकली ये सारे ब्राउन, रेडिश और पिंक और फिर बेज सा सारे कलर्स जो है ना वो हर तरह की लुक के साथ चल भी जाते हैं, हर फेस पे सूट भी कर जाते हैं। तो ये 4 शेड्स मैंने दिखाए हैं। बाकी आप शॉप पे जाएंगे तो मज़ीद आप अपनी जो है वो फेस लुक के हिसाब से जिस तरह से आप जो चीज़ कैरी करते हैं वो आप ले सकते हो। ये कोई 4 शेड्स मैंने लिपस्टिक्स के दिखाए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लैशेज़ लगाते हो तो लैशेज़ भी कोई हल्की फुल्की सी ले लो अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग। हुडेड हैं तो साइड्स थोड़ी सी बड़े वाली हों, अगर मुनासिब आपकी आइज़ है तो आप कोई भी ले सकते हो लैशेज़। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। और हाँ सच, हाइलाइटर रह गया। हाइलाइटर जो है वो आप कोई भी ले सकते हो, ब्लशन भी कोई भी ले सकते हो। वैसे तो मैंने ये लशेज़ कॉस्मेटिक्स का ये वाला रखा था, डोल फेस के नाम से ये है ब्लश ऑन, ठीक है, ये ब्लश ऑन पाउडर है। लेकिन अगर आप एक किट लेना चाहते हो तो फिर आप ये ब्यूटीफाई बेआमना की ले सकते हो। इसको मैं ज़रा ओपन कर लूँ, मेरा हाथ खोल नहीं रहा है इसको। ये सॉरी मैं थोड़ी सी नज़र आ रही हूँ। ये जो है वो ब्यूटीफाई बेआमना की पैलेट है। इसमें ब्लश ऑन भी हैं 2 और 2 हाइलाइटर भी हैं। ये पैलेट भी आप जो है वो ले सकते हो ब्राइडल के लिए, इसमें क्योंकि ब्लश ऑन भी है और हाइलाइटर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ट्यूटोरियल तो नहीं है खैर, ये जो वीडियो है जो मैंने ब्राइडल्स के लिए बनाई है कि मस्ट हैव प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आई होप कि पसंद आई होगी। डू शेयर विद न्यू ब्राइड्स टू बी, और मम्मीज़ के साथ भी शेयर करें जिन्होंने शॉपिंग करनी है अपने बच्चों की। अच्छा जी, लेंस जो लगाते हैं उसका लेंस का सोल्यूशन भी रख लीजिएगा, ठीक है। ये ना बाद में आप मुझे डांटे कि आपने ये तो बताया नहीं था। अगर कोई और चीज़ भी आप लोगों के अकॉर्डिंगली रह जाए तो वो रख लीजिएगा, और ये ना हो कि आप बाद में मुझे कहें कि ग्लैम बदन ने तो बताई नहीं थी। अच्छा जी, बाकी ये है कि मैंने तो आप लोगों को जो है वो चीज़ों की कैटेगरीज गिनवाई हैं। बाकी चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, क्या लेना है, रेंज आपकी क्या है, या आप मार्केट विज़िट करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो मैंने कह दिया, बाद में मुझे याद है मैंने आप लोगों को कहा ही नहीं कि बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। बेल का बटन दबाएंगे तो आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग मेरी देख सकेंगे नित नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।